हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज तारीख है 16 मई 2023 और जो मेरे म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें जो लेटेस्ट रिटर्न्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, आपको मैं दिखा देता हूं। तो डैशबोर्ड देख सकते हैं, जो मेरा करंट अमाउंट है 1,18,507 रुपये है और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,14,995 और जो टोटल रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 3,512 रुपये, यानी कि 3.05%। और जो कल का रिटर्न था वो 651 रुपया है। और जो XIRR अगर देखें तो 9.34 है। और जो मेरे फ़ंड हैं वो मैं आपको अब बता देता हूँ। तो सबसे पहला फ़ंड है एक्सिस स्मॉल कैप। तो इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 7,000 रुपया और जो उसकी करंट वैल्यू है वो है 7,433 रुपया। इसके बाद अगला फ़ंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें 8,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं और जो उनकी करंट वैल्यू है 8,541 रुपया। अगला फ़ंड आप देख सकते हैं कोटक एमर्जिंग इक्विटी फ़ंड। तो कोटक एमर्जिंग इक्विटी फ़ंड में आप देख सकते हैं जो करंट वैल्यू है वो है 1,018 और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,000। SBI स्मॉल कैप इसके बाद 4,000 रुपया इसमें इन्वेस्टेड है और जो करंट वैल्यू है वो है 4,195। इसके बाद मेरा अगला फ़ंड है क्वांट स्मॉल कैप फ़ंड। इसमें 11,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं और जो करंट वैल्यू है 11,716। अगला फ़ंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फ़ंड। इसमें 5,000 रुपये इन्वेस्टेड हैं और जो करंट वैल्यू है 5,271 रुपया। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, ये है 10,000 रुपये इन्वेस्टेड इसमें और जो करंट वैल्यू है वो है 10,513। और जो मेरा लास्ट फंड है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान, ये इसका रेगुलर प्लान था। तो मैंने पहले ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण डायरेक्ट प्लान की जगह रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर दिया था। तो उसमें अब मैं फ़र्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है 50,000 रुपये और जो उसकी करंट वैल्यू है 51,259 रुपये। तो इस तरीके से मेरे फंड है। एक लास्ट फंड और है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये माइनस में अभी रिटर्न्स दे रहा है। इसमें जो करंट वैल्यू है वो है 18,561 और जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है लगभग 19,000 रुपया। तो ऑर्डर्स अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जो अभी ऑर्डर्स गए हैं वो SIP गई है 1,000 रुपये की SBI स्मॉल कैप में और कोटक एमर्जिंग फंड में वन टाइम मैंने 1,005 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। जो मेरी SIPs हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरी SIP है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये 5 तारीख को 1,000 रुपये की है। इसी तरीके से अगली SIP है एक्सिस स्मॉल कैप में 1,000 रुपये की 25 तारीख को। अगली SIP है SBI स्मॉल कैप। इसमें मैं 2 SIP करता हूँ क्योंकि इसमें जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है वो अभी बंद कर दिया है। तो इसमें 2 SIP करता हूँ मैं। तो ये जो पहली है वो है 12 तारीख की और दूसरी है 15 तारीख, दोनों में 1,000। इसके बाद अगला फ़ंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। इसमें मैं 1,000 रुपये की SIP करता हूँ। अगला फ़ंड है क्वांट स्मॉल कैप। क्वांट स्मॉल कैप में भी मैं 1,000 रुपये की SIP करता हूँ। SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान, इसमें भी 1,000 रुपये की SIP और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड, इसमें भी 1,000 रुपये की SIP मेरी चलती है। अब इसके बाद अगर मैं डैशबोर्ड में फिर से आऊँ और ये दिखाऊँ आपको पोर्टफोलियो, तो जो ग्राफ में अगर देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देख सकते हैं। और जो मेरा अमाउंट इन्वेस्टेड है 9 फंड्स में वो 100% इक्विटी में है। डेब्ट हाइब्रिड अदर्स में कुछ नहीं है। और मार्केट कैप सेक्टर्स अगर मैं दिखाऊं आपको, तो फाइनेंशियल में मेरा 16% इन्वेस्टेड है। टेक्नोलॉजी में 16 लगभग 16 ही लगाएं। एनर्जी में 12% लगभग, कंस्ट्रक्शन में 7%, हेल्थ केयर में 8%। और मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर मैं दिखाऊं आपको, तो लार्ज कैप में लगभग 46 या 47% मान सकते हैं इसको। इस मिड कैप में 30 या 31% मान सकते हैं। स्मॉल कैप में 22 या 23% इसमें मान सकते हैं। तो और जो कंपनी जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टेड है मेरा वो है इन्फोसिस, फिर है रिजर्व बैंक इंडिया, फिर TCS टाटा कंसल्टेंसी, भारतीय एयरटेल, टेक महिंद्रा, इस तरीके से और बहुत सी इसमें कंपनियां हैं। ऑल कंपनियां देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अब लेटेस्ट रिटर्न के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।